Hey, beautiful people out there, how are you guys doing? Hope you are doing amazingly well. So, again, welcome to a guide to English grammar. So, in this video, we are going to deal with the chapter of preposition. So, before coming to the session, I would like to request you if you are new to this video, then don't forget to like it. And if you are new to our channel, don't forget to press the red button, right? So here we are going to teach a lot of things. हमारा जो जीएस से लेके मैथमेटिक्स से लेके इंग्लिश से लेके सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो स्पेशली इंग्लिश के लिए हमारा दो प्लेलिस्ट है। एक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दूसरा है गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। तो एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो उस बेसिक को आपको जाके जान सकते हैं उसको। और एक गाइड टू इंग्लिश ग्रामर में हम डिटेल्स कंसेप्ट जो जो भी हैं, नाउन के बारे में हुआ, प्रीपोजिशन के बारे में हुआ, वो सब कंसेप्ट हम जानने वाले हैं। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आज हम प्रीपोजिशन इन के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, ये सब आप नोट कीजिए। पहली बात, आपका जो इंग्लिश का कॉपी है, अगर नहीं है तो आप पहले बनाइए और उस इंग्लिश का कॉपी में ये सब नोट कीजिए। यही आपके लिए ऑल मतलब सब कुछ होने वाला है। ये जब आप पढ़ोगे तो और किधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि कोई बुक वगैरह वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आप पढ़ रहे हैं और इससे आप नोट बना रहे हैं तो, ठीक है? तो पहली प्रीपोज़िशन पे आते हैं, यूसेज ऑफ इन। देखिए, इन का बहुत सारा यूज़ होता है। तो पहला यूज़ हम जानते हैं कन्फाइन्ड लोकेशन, यानी कि कोई भी अंदर को दिखाना है, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ का अंदर में होता है तो उसी सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं, उसको कन्फाइंड लोकेशन बोलते हैं। जैसे कि देयर इज अ कैप इन द बॉक्स, यानी कि ये एक बॉक्स है और उसके अंदर एक क्या है, उसके अंदर एक कैप है। तो ये रहा। तो ये जो इन रहा ना, इन क्या दर्शा रहा है, अंदर में दर्शा रहा है। ही इज सिटिंग इन द ऑफिस, यानी कि वो ऑफिस के अंदर बैठा हुआ है। अ स्नैक इज लाइंग इन द डिच। तो एक स्नैक कहाँ पर है, डिच पे है। डिच का मतलब जो गड्ढा होता है वहां पर होता है। देयर आर 4 फैन्स इन द लाइब्रेरी, यानी कि अगर यहाँ हम लाइब्रेरी के अंदर क्या-क्या है, उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इन लगाए। लाइब्रेरी के अंदर 4 फैन्स हैं, इसीलिए इन द लाइब्रेरी हम लगाए। आई एम इन अ डायलेमा। देखिए, ये जो इन लगता है ना लोकेशन के लिए, ये टैंजिबल भी हो सकता है, टैंजिबल भी हो सकता है और इनटैंजिबल भी हो सकता है। अभी देखिए, टैंजिबल का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को आप पकड़ सकते हो, वो टैंजिबल होता है। जिस चीज़ को आप पकड़ नहीं सकते वो इंटेंजिबल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, ही इज़ इनोसेंट इन माय ओपिनियन। तो मेरे ओपिनियन में वो इनोसेंट है। तो मेरे ओपिनियन में, मेरे माइंड के अंदर वो इनोसेंट है। तो इन माय ओपिनियन, तो मेरे ओपिनियन को आप क्या पकड़ सकते हैं? नहीं, ये आप फ़ील कर सकते हैं कि मेरे ओपिनियन में वो इनोसेंट है। तो ये हो गया हमारा इंटेंजिबल। जैसे कि बॉक्स था, इन द बॉक्स, यानी कि बॉक्स होता है टैंजिबल, उसको हम पकड़ सकते हैं। मतलब उसका एक फिजिकल शेप है, लेकिन ये ओपिनियन इसका कुछ फिजिकल शेप नहीं है, ये हम सोच सकते हैं। उसी तरह आई एम इन ए डायलेमा, डायलेमा का मतलब कंफ्यूजन में। आप अगर कहीं पर गए हो और एक रेस्टोरेंट पे सपोज आप गए हो, तो वहां पर आपको चिकन बिरयानी दिया गया है और मटन दिया गया है, मटन रोटी दिया गया है। तब क्या खाओगे, उस टाइम आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आप यही बोल सकते हो उस टाइम, आई एम इन ए डायलेमा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कौन सा खाऊंगा मैं। तो ये आप डायलेमा में, डिलेमा इसको बोलते हैं। तो इन ए डिलेमा, ये भी हो गया हमारा एक इंटेंजिबल सर्फेस। ठीक है? तो ये रहा हमारा यूसेज ऑफ इन। एक है हमारा कॉन्फाइंड लोकेशन। दूसरी बात दूसरी बात, हम इन का प्रयोग किसी भी लार्ज लोकेशन के यूज होने पे प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही वर्क्स इन अमेरिका, यानी कि वो अमेरिका में वर्क करता है। इन अमेरिका, ऑल द कंट्रीज आर डेवलप्ड इन यूरोप, यानी कि यूरोप के अंदर जितने भी सारे कंट्रीज हैं, वो सब बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। देयर इज नो इंडस्ट्री इन बिहार, यानी कि बिहार में कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। तो इन बिहार के अंदर, एक लार्ज लोकेशन के अंदर। और एक बात आपको याद रखना है ये नोट करके, कि जो लार्ज लोकेशन होते हैं
वहां पर हम अगर स्टे और स्टॉप लगा देते हैं तो उस टाइम हमें एट का यूज प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उस टाइम हम एट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई विल स्टे इन मुंबई नहीं होगा, आई विल स्टे एट मुंबई फॉर 2 days। यानी कि इधर अब स्टे हो गया, ये जो हमारा वर्ब है ना, स्टे आ गया, तो इधर हम क्या लगाएंगे, इधर हम लगाएंगे एट, इन मुंबई नहीं होगा। ही स्टॉप्ड एट कोलकाता फॉर 1 week, यानी कि उसने स्टॉप किया, उसने रुक गया, वो रुक गया। कहाँ पर रुका? कोलकाता में। तो अभी इन नहीं होगा, इधर एट का प्रयोग होगा। अगर इन का प्रयोग करोगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि वो टेम्पररी टाइम के लिए उधर रह रहा है। ठीक है, फॉर 1 week। उसी तरह 3 नंबर यूज किया है, हम टाइम के लिए यूज करते हैं किसको? इन को। इनको टाइम के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ द डे। जैसे कि बोल सकते हैं इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, आई विल कम इन द इवनिंग, यानी कि मैं इवनिंग में आऊंगा। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वे सुबह सुबह, वो सुबह सुबह जल्दी से उठ जाता है। तो इन द मॉर्निंग लगा, इन द इवनिंग लगा। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही इन द नाइट होता है, एट नाइट भी होता है, ये आपको नोट करके लिखना है। जो नाइट होता है ना, तो नाइट के साथ हम दो चीजों के यूज कर सकते हैं, और आफ्टरनून के साथ भी हम बोल सकते हैं एट आफ्टरनून, और हम ये भी बोल सकते हैं इन द आफ्टरनून। तो ये हम कब यूज करेंगे? देखिए, एट नाइट का मतलब होता है जो भी हमारा जनरल नाइट। जनरल नाइट का मतलब वो कुछ खास नहीं है, ऐसा पैसा, जब सभी नाइट के बारे में अगर बात किया जाए तो एट नाइट लगाए। अगर इन द नाइट हम बता रहे हैं तो वो एक स्पेसिफिक नाइट है। जैसे कि आपने किसी नाइट पे घोस्ट देख लिया हो, तो वो नाइट आपका मेमोरेबल रह जाएगा। तो वो एक स्पेसिफिक नाइट है जहां पर आपने एक घोस्ट को देखा था। ठीक है, भूत को देखा था। एग्जाम्पल पे आते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई डोंट स्टडी एट नाइट, यानी कि आप नाइट में पढ़ते नहीं हो जनरली। तो ये जनरल नाइट, हर सब नाइट के बारे में बात किया जा रहा है। तो इधर हम इन द नाइट यूज ना करके एट नाइट लगाएंगे। वैसे ही आई डोंट स्लीप इन द नाइट थिंकिंग अबाउट माई इमिनेंट प्रोजेक्ट। अभी ये इन द नाइट क्यों लगा? ये स्पेसिफिक नाइट हो गया, क्योंकि आप सपोज एक कंपनी में जॉब करते हो, और अभी आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया है, और आप उसी के बारे में ही सोच रहे हो। मतलब एक रात को आपका नींद ही नहीं आया। ठीक है, आई डिड नॉट स्लीप, यानी कि आपने सोया ही नहीं। क्यों सोया नहीं? क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे थे। कब सोया नहीं? रात को। तो ये रात हमारा स्पेशल बन गया, स्पेसिफिक बन गया। इस रात को प्रोजेक्ट के बारे में सोच सोच के मैं मुझे नींद नहीं आया, तो इधर इन द नाइट लगेगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं टाइम। यूनिट ऑफ टाइम के लिए ये यूज होता है। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेकेंड होता है, मिनट होता है, आवर होता है, डे होता है, वीक होता है, फोर्थ नाइट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, डिकेड होता है, और सेंचुरी होता है। ही विल कम इन एन आवर, यानी कि वो 1 घंटे में आने वाला है। आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 weeks। तो ये टाइम का ड्यूरेशन कि इस टाइम के अंदर मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। तो आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट इन 2 weeks। तो मेरे को 2 weeks का मतलब 2 सप्ताह का दिया गया है टाइम, इसी टाइम के अंदर हमें ये कंप्लीट करना होगा, तो इन 2 weeks। और एक बात आपको याद रखना है, जो भी हमारा एडवर्ब्स होते हैं उनके पहले हम इन प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। देखिए, ये 2 weeks लगा ना, अगर नेक्स्ट वीक लगेगा, ये नेक्स्ट मंथ लगेगा, दिस मंथ होगा, ईच, या फिर ईच ईयर होगा, एवरी ईयर होगा, तो उस टाइम ये जो वर्ड्स है ना, ये एडवर्ब की तरह काम करते हैं। और उसी टाइम में हम इनके आगे इन नहीं लगा सकते। जैसे कि आई विल कम इन नेक्स्ट वीक, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? इधर नेक्स्ट वीक लगा हुआ है, ये एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब के आगे प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो किसके आगे प्रीपोजिशन लगता है? हमेशा नाउन के आगे प्रीपोजिशन लगता है। तो नाउन के आगे हम हमेशा प्रीपोजिशन को लगाएंगे, एडवर्ब के आगे नहीं लगा सकते हम। तो इसीलिए आई विल कम नेक्स्ट वीक, ये हमारा सही हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट चलते हैं। टाइम में हम मंथ्स और सीजन के नेम को दर्शाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल रिज्यूम दिस प्रोजेक्ट इन मार्च, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट को मार्च में शुरू करने जा रहा हूँ। आई विल रिज्यूम दिस प्रोजेक्ट इन मार्च। तो मार्च एक मंथ का नेम है, तो इन लिखोगे। अब इन जनवरी बोल सकते हो, इन फेब्रुअरी बोल सकते हो, ये सब हो जाएगा।
आई विल बी एट माई विलेज इन समर। तो समर क्या है? एक सीजन का नाम है। हमारे देश में बहुत सारे सीजन है, जैसे कि विंटर हो गया, रेनी सीजन हो गया, समर हो गया। तो इन सभी नाम से पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, इन समर हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं 6 नंबर यूज पे। जो टाइम होता है ना, उसको हम ईयर ईयर के लिए लगाते हैं। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2006, यानी कि मैंने अपने ग्रेजुएशन को 2006 में कंप्लीट किया। इन 2006 ही क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम इन 2019। किसी भी आप ईयर के बारे में बता रहे हो, उस टाइम आप इन का प्रयोग करोगे। 7 नंबर यूज पर आते हैं। अगर आपके पास प्राइवेट व्हीकल हो या फिर आप किसी के भी प्राइवेट व्हीकल के बारे में बात कर रहे हो, तो उस टाइम हम इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि प्राइवेट व्हीकल का मतलब वो प्राइवेट होना चाहिए। माई कार, हिज टैक्सी, योर वैन। अगर आपके पास अगर हेलीकॉप्टर है तो योर हेलीकॉप्टर, माई हेलीकॉप्टर बोलोगे ना आप, तो उस टाइम हम इनका यूज करते हैं। ही इज सिटिंग इन हिज कार, आई एम गोइंग देयर इन माई जीप। अगर आप अभी मतलब मार्स में जाने वाले हो, आपका एक रॉकेट भी आप बना लिए हो, उस टाइम आप क्या बोलोगे? आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू गो टू मार्स इन माई रॉकेट। टाइम आप इन माई रॉकेट बोलोगे। तो ये प्राइवेट व्हीकल को के लिए भी हम इनका प्रयोग करते हैं। देखते हैं इनटू। जो इनटू होता है ना, ये इनटू इनसाइड मोशन को दर्शाता है। जैसे कि प्लीज कम इनटू माय ऑफिस, यानी कि अगर कोई इंसान, अगर आप ऑफिस के अंदर हो तो ये बोल सकते हैं कि आई एम इन माय ऑफिस। अगर कोई आदमी या फिर कोई पर्सन ये बाहर से अंदर तक जा रहा है, तो इसको हम इनटू बोलेंगे। ठीक है, इनटू हो जाएगा उधर। उसी तरह ही हैज जंप्ड इनटू द रिवर, यानी कि ये एक रिवर है और वो ऐसे जंप कर रहा है, तो रिवर के अंदर ये जंप कर रहा है, इनटू द रिवर। तो जो इनटू होता है ना, इनसाइड मोशन, यानी कि ये मूवमेंट को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। ठीक है, प्लीज पुट दिस कॉइन इनटू योर पॉकेट, यानी कि आपके पॉकेट के अंदर इस कॉइन को रखिए, इनटू योर पॉकेट हो जाएगा। और कहां पर हम इनटू का प्रयोग करते हैं? कोई चीज चेंज हो जाए, कोई चीज एक चीज से दूसरा चीज बन जाए, उसको वो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर कोई चीज किसी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और वो चीज और कुछ चीज में बदल रहा है, तो उस टाइम बच्चों हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वाटर टर्न्स इनटू आइस बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ये जो वाटर है ना, ये आइस को कन्वर्ट हो जाता है। इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो उस टाइम हम इनटू लगाएंगे। ही हैज ग्रोन इनटू ए वाइज मैन, वो क्या बन गया अभी? एक वाइज मैन बन गया। ठीक है, a sculptor had turned a stone into a beautiful statue, यानी कि एक स्टोन था, उसको स्कल्प्टर ने क्या किया? उसको एक अच्छा सा ब्यूटीफुल स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया। तो इनटू ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, पत्थर था और एक अच्छा सा स्टैचू बन गया, तो उस टाइम हम इनटू का प्रयोग करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट यूज। देखिए, हमारे कुछ वर्ब्स होते हैं, उनके साथ हम हमेशा इन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या-क्या है वो? एंगेज, इन्वेस्ट, इंटरफेयर, डील, ट्रेड, बिलीव, लाइव, अबाइड, राइट? पार्टिसिपेट, सक्सीड। तो इन सब के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। इसको आप फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी बोल सकते हो। फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑफ इन। जैसे कि बात करते हैं, ही ट्रेड्स इन कंप्यूटर एसेसरी, यानी कि वो ट्रेड करता है। किसमें ट्रेड करता है? कंप्यूटर एसेसरीज में ट्रेड करता है। ही एबाइड्स इन ए बिग सिटी। देखिए, एबाइड के साथ हम बहुत सारी चीजों को यूज करते हैं। जैसे कि एबाइड के साथ एट भी होता है, एबाइड के साथ इन भी होता है और एबाइड के साथ बाय भी होता है। अगर एक अगर आप एक बड़े से जगह पर रह रहे हो, उधर एबाइड इन लगाओगे। आप एक छोटे से जगह पे रह रहे हो, एबाइड एट लगाओगे। एबाइड विथ का मतलब क्या होता है? आप किसी के साथ रह रहे हो। मैं अपने फ्रेंड के साथ रहता हूँ, आई एबाइड्स विथ माई फ्रेंड। मैं एक ये स्ट्रीट में रहता हूँ, मुखर्जी नगर स्ट्रीट में रहता हूँ, तो आई अबाइड एट मुखर्जी नगर स्ट्रीट। अगर आप ऐसे बोलोगे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली एक बड़ा जगह है, तो उस टाइम आप लगाओगे आई अबाइड इन दिल्ली। लेकिन अबाइड बाय का मतलब क्या होता है? आप बंधे हुए हो। आई अबाइड बाय माई ओन वर्ड्स, यानी कि मैं अपने अपने वर्ड्स को फॉलो करता हूँ। तो ये सब बहुत सारे वर्ड एबाइड के साथ प्रीपोजिशन लगता है। तो एबाइड सिंस का मतलब होता है किसी चीज बड़ी जगह पर रहना।
so he abides in a big city. He succeeded in achieving good marks. देखिए succeeded यानी कि वो जीत गया, ये succeed हो गया वो, ठीक है, वो कर पाया in क्या करने में, achieving good marks, वो good marks लाने में successful हुआ, ठीक है. I believe in honesty. आई बिलीव इन ऑनेस्टी, बिलीव के साथ हम इन का प्रयोग किए. माई फादर, लेकिन एक चीज आप याद रखना, आई बिलीव इन यू होता है या फिर आई बिलीव यू होता है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि हम आई बिलीव यू लगाएंगे या फिर आई बिलीव इन यू लगाएंगे, ठीक है. माई फादर डील्स इन क्लॉथ्स, यानी कि मेरे पापा क्या करते हैं, क्लोथ्स का बिजनेस करते हैं, वो क्लोथ्स में डील करते हैं, तो डील्स इन क्लॉथ हो जाएगा. ऐसे ही दोस्तों कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम हमेशा इनका प्रयोग करते हैं, जैसे कि अबाउंड, abundant, absorb, accomplished, dexterous, proficient, at home, interested, interfere, deficient, involved, adapt, blind. Example, this food is abundant in protein. यानी कि ये जो फूड है ये प्रोटीन से भरा हुआ है. So abundant in protein. He is absorbed in singing. यानी कि वो एकदम गीत गा के उधर महक गया है, बह गया है, वो एब्जर्व हो गया है, ठीक है, और गीत ही गा रहा है और कुछ उसको सुनाई नहीं दे रहा, तो एब्जर्व इन हो जाएगा. उसी तरह ही इज accomplished in dancing. दे आर डेक्स्टरस के बाद इन लगा, दे आर डेक्स्टरस इन प्लेइंग दिस गेम. यू आर प्रोफिशिएंट इन ड्राइंग, यानी कि आप बहुत अच्छे हो ड्राइंग करने में. ही इज एट होम इन मैथमेटिक्स. आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क हेयर. तो ये सब हो गया हमारा, कुछ एडजेक्टिव के साथ इनका प्रयोग होता है. उसी तरह प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माई पर्सनल मैटर्स, यानी कि मेरे पर्सनल मैटर्स में आप इंटरफेयर मत करिए. ही इज इंडल्ज इन गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है. दिस फ्रूट इज डेफिशिएंट इन विटामिन सी, यानी कि ये जो फ्रूट है ना, इधर फ्रूट में विटामिन सी नहीं है. आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट. ही इज ब्लाइंड इन वन आई. तो ये सब होता है हमारा. देखिए कुछ ऐसे ही नाउन्स होते हैं जिनके साथ हम इनका प्रयोग करते हैं. सैड हो गया, वाटर हो गया, इंक हो गया, पेंसिल हो गया, फायर हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है, बिलीफ हो गया, डिले हो गया और इंटरेस्ट हो गया. इनके साथ हम हमेशा इनका प्रयोग करेंगे, जैसे कि ही विल टेक रेस्ट इन द शेड ऑफ द ट्री, यानी कि वो एक ट्री ये जो पेड़ है ना, पेड़ के जो छाया है उसके नीचे ये क्या कर रहा है, रेस्ट ले रहा है. इन द साइड ऑफ द ट्री. ए फ्रॉग लिव्स ऑन लैंड, यानी कि फ्रॉग्स कहाँ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो इन वाटर हो गया. उसी तरह हिज हाउस वाज बर्न्ट इन फायर, तो फायर के साथ हमेशा इन लगाते हैं हम. आई विल राइट इन ब्लू इंक विथ ए गिफ्टेड पेन. आई हैव नो इंटरेस्ट इन वॉचिंग मूवीज. तो ये हो गया हमारा कुछ सेंटेंस. देखिए कुछ फ्रेज और प्रीपोजिशन होते हैं जो कि हमेशा इन के साथ स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इन फेवर ऑफ, इन एडिशन टू, इंस्टेड ऑफ, इन लिeu ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन चार्ज ऑफ, इन द हैबिट ऑफ, इन कंपैरिजन विथ, इन स्पाइट ऑफ. देखिए दोस्तों इनका मीनिंग भी हम जान लेते हैं. इन फेवर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, के पक्ष में, किसी के पक्ष में होना, तो इन फेवर ऑफ. इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, यानी कि कुछ चीज एडिशन होना, इन एडिशन टू. इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, के बदले. उसी तरह इन ल्यू ऑफ का मतलब है के बदले में, के सामने में. इसके लिए हम इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं. के अधिकार में, इसके लिए हम इन चार्ज ऑफ का यूज करते हैं. इन द हैबिट ऑफ का मतलब क्या होता है, के आदत में. इन कंपैरिजन विथ का मतलब क्या होता है, के तुलना में. इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, के बावजूद. इसके बावजूद भी ये होना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना हम, तो इन स्पाइट ऑफ. तो ये सब कुछ फ्रेज हो गया जो कि हमेशा एक प्रीपोजिशन इन के साथ स्टार्ट होते हैं. चलिए कुछ एग्जांपल्स के तरफ चलते हैं. आई विल कास्ट ए वोट इन फेवर ऑफ एन ऑनेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि मैं एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में वोट दूंगा. तो पक्ष में, इन फेवर ऑफ. देयर आर टू मोर लाइब्रेरीज इन दिस टाउन इन एडिशन टू दिस वन, यानी कि इसके बाद भी, एक के बाद भी और भी दो टाउन है, इन एडिशन टू दिस वन, यानी कि
दो टाउन है, इसके बाद भी और एक है। आई कैन ओनली गिव यू ब्लेसिंग इंस्टीड ऑफ योर हेल्प, यानी कि इंस्टीड ऑफ का मतलब के बदले, यानी कि तुम जो हेल्प किए ना उसके बदले मैं सिर्फ आपको ब्लेसिंग आशीर्वाद दे सकता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको आशीर्वाद ही दे सकता हूँ, आप हमें जो हेल्प किए। तो इंस्टेड ऑफ यानी कि बदले में, आई विल गिव यू मनी इन लीव ऑफ योर कंपटीशन योर कोऑपरेशन, यानी कि आप जो हमें कोऑपरेट किए, आप यानी कि हमें हमारे साथ जो सहयोग किए, उसके बदले में हम आपको मनी देंगे, पैसा देंगे। तो इन लीव ऑफ का मतलब के बदले में। देयर इज ए हॉस्पिटल इन फ्रंट ऑफ माई शॉप, यानी कि मेरे हॉस्पिटल के आगे, ठीक है, के सामने में एक शॉप है। यू आर इन चार्ज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी कि आपको इस प्रोजेक्ट का अधिकार, इस प्रोजेक्ट के अधिकार में है, ठीक है। उसी तरह माई फ्रेंड इज इन हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी कि मेरा जो दोस्त है वो उसको स्मोकिंग का आदत लग गया है। इन हैबिट ऑफ का मतलब आदत लग जाना। दिस हाउस इज बेटर इन कंपैरिजन विद दैट हाउस, यानी कि उस हाउस के तुलना में ये जो हाउस है ये अच्छा है। तो के तुलना में इसका मतलब होता है इन कंपैरिजन विथ। ही सक्सीडेड इन अचीविंग हिज गोल इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स, यानी कि वो बहुत सारे हर्डल्स के बावजूद, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद सक्सेस को अचीव कर लिया, ठीक है। उसको उसकी गोल को उसने अचीव कर लिया। तो ये सब हो गया हमारा प्रीपोजिशन के बारे में, ये सब था कुछ प्रीपोजिशन इन का यू इन के बारे में। और भी कुछ प्रीपोजिशन फ्रेजेस होते हैं, जैसे कि वो भी स्टार्ट होते हैं हमारा, उनको प्रीपोजिशन फ्रेजेस बोलते हैं। वो भी स्टार्ट होते हैं इन से, जैसे कि इन ब्रीफ। इन ब्रीफ का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में। जैसे कि प्लीज टेल मी एवरीथिंग इन ब्रीफ, यानी कि आप सब कुछ संक्षिप्त में बोल दीजिए। इन ए नटसेल भी बोल सकते हैं, इन ए नटसेल, संक्षिप्त में ये हो जाएगा। और क्या होता है विस्तार में? इसका ऑपोजिट क्या होता है विस्तार में? इन डिटेल। इन डिटेल्स नहीं बोलते हैं, इन डिटेल बोलते हैं। जैसे कि आई टोल्ड हिम माई सर्कमस्टेंसेस इन डिटेल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन टेल मी योर प्रॉब्लम इन डिटेल, यानी कि आप अपने प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। इन डिटेल्स नहीं होता, इन डिटेल होता है। तो इन ब्रीफ और इन ए नटसेल का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त में। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिटेल में, एकदम विस्तार रूप से बता सकते हैं। इनफैक्ट, और एक स्टार्ट होता है हमारा इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? वास्तव में, ठीक है। इनफैक्ट ही इज ए ग्रीडी पर्सन, वास्तव में वो एक एकदम लोभी पर्सन है, लोभी पर्सन है, ठीक है। इन फैशन होता है, इन फैशन। इन फैशन का मतलब क्या होता है? SHION। इन फैशन का मतलब होता है प्रचलन में, ठीक है। स्मार्टफोन्स आर इन फैशन नाउ, एट फैशन नहीं, स्मार्टफोन्स आर इन फैशन नाउ, यानी कि सब अब तो बच्चे से लेके बूढ़े तक सबके पास स्मार्टफोन है, तो ये एक फैशन बन गया है। तो स्मार्टफोन्स आर इन फैशन नाउ। इन ए हरी, इन ए हरी, HURRY। इन ए हरी का मतलब क्या होता है? जल्दीबाजी में, ठीक है, जल्दीबाजी में। ही कंप्लीटेड हिज टास्क इन ए हरी, यानी कि वो अपना टास्क को कंप्लीट किया, जल्दबाजी में वो कंप्लीट कर दिया। फिर आता है और एक होता है इन नो टाइम। इन नो टाइम का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक है। ही फॉलोड हिज ऑर्डर इन नो टाइम, यानी कि उसने तुरंत उसका ऑर्डर को फॉलो कर लिया। और एक होता है इन ए मेस। इन ए मेस का मतलब क्या होता है? गड़बड़ी में, ठीक है। एवरीथिंग वाज इन ए मेस देयर, यानी कि वो सभी चीज वहां पर गड़बड़ी में है, ठीक है। इन मॉडरेशन, एक एक होता है इन मॉडरेशन। दोस्तों इन मॉडरेशन का मतलब क्या होता है? कम मात्रा में। आई हैव हैड लंच इन मॉडरेशन टुडे, यानी कि मैं अपना लंच को अभी बहुत कम मात्रा में लिया, इन मॉडरेशन। इन जनरल होता है, इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या होता है? इन जनरल का मतलब होता है सामान्य रूप में, ठीक है। दे आर रिच एंड काइंड इन जनरल, यानी कि सामान्य रूप में वो काइंड है और वो रिच भी हैं। इन वंस फ्री टाइम, इन वंस फ्री टाइम, ये भी स्टार्ट होता है इन से।
इसका मतलब क्या है? अपने फुर्सत अपने फुर्सत के समय में, इन वंस फ्री टाइम का मतलब अपने फुर्सत के समय में। आई डू ड्राइंग्स इन माई फ्री टाइम, यानी कि मैं अपनी फुर्सत के समय में क्या करता हूँ? ड्राइंग करता हूँ। ये हॉबी के बारे में भी बता सकता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ, और एक होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ। दोस्तों इन रेस्पेक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? के संबंध में, संबंध में। आई हैव सेड नो वर्ड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ देयर मैरिड लाइफ, यानी कि उनके विवाह के लाइफ के संबंध में हमने कुछ नहीं बोला, इन रेस्पेक्ट ऑफ। और एक होता है इन द मीन टाइम। दोस्तों इन द मीन टाइम का मतलब क्या होता है? इसी बीच में, इन द मीन टाइम, इसी बीच में। आई वॉज कुकिंग एंड लिसनिंग द म्यूजिक इन द मीन टाइम, यानी कि मैं कुकिंग कर रहा था और उसी बीच में गाना भी सुन रहा था, इन द मीन टाइम। और एक होता है इन वैन। इन क्या होता है? इन वैन। जैसे कि माई सीनियर एफर्ट्स विल नेवर गो इन वैन, सॉरी, माई सिंसियर एफर्ट्स विल नेवर गो इन वैन। इन वैन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ में। मेरा जो सिंसियर चेष्टा है, मेरा जो अच्छे से मैं जो चेष्टा किया हूँ ना, ये मतलब व्यर्थ में नहीं जाएगा। इन वैन मतलब व्यर्थ में जाना। एवरीथिंग वाज इन वैन, यानी कि सब कुछ व्यर्थ में चला गया, इन वैन। तो ये सब इन से शुरुआत इनका होता है, ये सब आप नोट कर लेना। और मैंने अभी बोला इनका हिंदी मीनिंग, ये भी आप नोट डाउन कर लेना सेंटेंस के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीपोजिशन इन। तो ये सब आप अगर याद रख रहे होगे, नोट बना रहे होगे, तो अच्छे से इसको कर पाओगे आगे आगे। ठीक है, तो आगे हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन के बारे में बात करेंगे, जो कि होगा हमारा ऑन। ठीक है, इसी तरह हम पूरे प्रीपोजिशन को एक गाइड टू इंग्लिश ग्रामर में खत्म करेंगे। इसी तरह वीडियो को आप देखना चाहते हो तो आगे हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को साथ, जो भी कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर हो रहा है, उसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस।